सो हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फाइनली फ्रीलांस की सीरीज़ लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग सारी जितनी भी फ्रीलांस के टॉपिक होते हैं वो सभी कवर करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कि फ्रीलांस स्टार्ट कैसे करें। उसमें हम कवर करेंगे कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे कंप्लीट करें। हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं और हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन। फाइनली हमारा ये फ्रीलांसिंग सीरीज़ है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वैरायटी ऑफ द टॉपिक्स जो कि यूजुअली एक फ्रीलांसर के लिए होते हैं। जब भी एक पर्सन स्टार्ट करता है फ्रीलांसिंग तो उसके माइंड में अक्सर होते हैं कि कैसे शुरू करें, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसी तरीके से आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में, वो होगा कि क्या आपको फ्रीलांसिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अब यूजुअली हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग तो वो पॉइंट क्या होना चाहिए हमारे लाइफ में या फिर हमारे स्टडी में या फिर हमारे स्किल सेट में कि हम स्टार्ट कर सकें फ्रीलांसिंग। तो अगर मैं स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का आंसर करूँ कि आपको कितना एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो देखिए फ्रीलांसिंग आप एक्सपीरियंस के साथ में नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको ज़रूरत है यहाँ पे वो है आपका स्किल सेट, और आप अपने स्किल सेट के साथ में यहाँ पे एक्सपीरियंस को बिल्ड करते हैं। तो ये चीज़ होती है फ्रीलांसिंग। मतलब कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल स्किल सेट की ज़रूरत है। विशाल, क्योंकि जैसे कि हमारे जो भी स्किल्स हैं, लाइक जैसे कि हर पर्सन टू पर्सन हमारी जो भी हमें पसंद होता है या फिर जो भी हमारी फील्ड होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम फ्रंट एंड में हैं तो हमें फ्रंट एंड पसंद है इसलिए हम उसमें हैं, तो हमारा स्किल सेट हो गई फ्रंट एंड, आपको कुछ और हो सकता है। अपनी जो भी स्किल सेट है उसके बेसिस पे आप फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपकी कोई हॉबी है, वो आपको पसंद है तो आप उस पर ज़रूर वर्क करते होंगे, तो आप उसको लेके भी फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांस में कोई स्पेसिफिक कोई फील्ड नहीं होती, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडलिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग के सारे फील्ड्स हों या फिर कोडिंग से रिलेटेड हो, फैशन हो, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। बस आपको एक स्किल सेट की ज़रूरत है जो कि आपकी हॉबी भी हो सकती है। एग्जैक्टली तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने स्किल सेट को आप ट्राई करिए कि आप अपने स्किल सेट को कैसे आप रियल टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में की जा सकती है, फील्ड्स में की जा सकती है। आप चाहे फोटोग्राफी में करिए, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करिए, चाहे वेब डेवलपमेंट में करिए, या फिर कहीं पे भी कोई भी एक फील्ड में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब देखिए सबसे एसेंशियल चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि आपको यहाँ पे यूज़ करना है आपका जो अभी एग्जिस्टिंग स्किल्स है, उसकी मदद से आपको कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ग्रैब करने हैं जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप कोई भी चीज़ एक्स चीज़ सीख रहे होंगे, लेकिन आपके पास में वहाँ पर रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ को करने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको फ्रीलांसिंग की शुरुआत करनी चाहिए, और जो शुरुआत आप स्कूल टाइम में कर सकते हैं या फिर एज इन पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं तो उसी के साथ में आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। यूजुअली जो लोग होते हैं यहाँ पे वो अपने कॉलेज टाइम में या फिर एज एन स्टूडेंट ही फ्रीलांसिंग की शुरुआत और करते आई थिंक हैं। हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को कॉलेज टाइम पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि प्रोफाइल बिल्ड। अगर वो लोग कॉलेज के टाइम से अगर स्टार्ट करते हैं फ्रीलांस तो वो उस टाइम पे कम पैसे दे के एटलीस्ट उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बिल्ड हो सकती है, जिससे कि अगर वो कॉलेज के बाद और भी उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसमें उनकी बहुत अच्छी इनकम के साथ और बहुत अच्छी प्रोफाइल बिल्ड हो सकती है। और जो उनको नॉलेज और जो एक्सपीरियंस उनको मिलेगा वो भी आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एग्जैक्टली आपको कॉलेज टाइम के आसपास में आप शुरू कर सकते हैं आप फ्रीलांसिंग। और जो प्रोफाइल बिल्डिंग की बात है, प्रोफाइल बिल्डिंग जो होती है एक्चुअली 1 दिन या 2 दिन में होती नहीं है। एंड बाय द वे इसके ऊपर हम कंप्लीट सेशन रखने वाले हैं जो कि नेक्स्ट हमारा एपिसोड होने वाला है। तो अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग ऑफ द टाइम, तो देखिए कोई भी स्टूडेंट को मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने भी एज एन स्टूडेंट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड ही मैंने शुरुआत की थी फ्रीलांसिंग की, और मैंने सबसे फर्स्ट टाइम में एक प्रोजेक्ट लिया था जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट का था। तो आपको ज़रूरत ये है कि आप आपके पास में जो भी स्किल सेट्स हैं, जो भी चीज़ आपने सीखी हुई है, उसको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आप टेस्ट आउट करिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब हम सीखते हैं तो हमारे पास में रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता है कोई भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट ही क्यों नहीं बना रहे हो,
तो वहाँ पे आपके पास में एक्चुअल में आपके पास में एक्सपीरियंस है कि क्लाइंट जो होते हैं या फिर जो भी अलग पीपल होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनको किस टाइप की वेबसाइट की ज़रूरत है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो वेबसाइट में होते हैं। उसी तरीके से मे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो लोगो क्रिएशन सीख रहे हैं, तो ज़रूरत ये है कि आप कोई भी एक पर्सन को या फिर कोई भी एक क्लाइंट को चूज़ करिए जिसको ज़रूरत है एक मतलब लोगो की, या हो सकता है कि वो आपका फ्रेंड ही होगा, तो उसको हेल्प करिए उसका लोगो डेवलप करने के लिए। उससे क्या होगा कि आपको कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो जो एक्सपीरियंस होगा उसकी मदद से आप कुछ रियल टाइम चीज़ों को सीख सकते हैं जो कि आउटर ऑफ द वर्ल्ड चल रहे हैं। क्योंकि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक फ्लैट सरफेस होता है जहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एक चीज़ होती है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़। बट आउटर वर्ल्ड में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, वो स्टैटिक कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए आपको ज़रूरत होती है कि आप एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ें वेरिएबल्स होते हैं, कैसे इश्यूज आते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम रियल टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए फ्रीलांसिंग करने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइक आप अगर सोच रहे हैं कि आपके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखिए यहाँ पे डरने वाली बात कोई भी नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन स्टार्ट करता है एज एन एमेच्योर। अगर हम कहें तो एक कोट है जो कहता है कि ऑल द मास्टर्स वर एन एमेच्योर एट अ टाइम। तो आप एमेच्योर होंगे, आप बहुत ज़्यादा नाइव होंगे कि आपको आपके फील्ड का या फिर सेगमेंट का आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। देखिए मुझे भी नॉलेज नहीं था, मैंने भी जब शुरुआत की थी फ्रीलांसिंग की तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वेबसाइट्स स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक होते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वेबसाइट होते हैं और मुझे सिर्फ HTML CSS का नॉलेज था। तो अगर मैं शुरू कर सकता हूँ तो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कोई भी शुरू कर सकता है, क्योंकि मुझे मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। एंड हमने यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग जर्नी ट्रैवल की है कम्प्लीटली फ्रीलांसिंग करते। एक वेबसाइट डेवलपर से लेके एक बिजनेस कंसल्टेंट तक हमने काफ़ी लॉन्ग जर्नी यहाँ पे ट्रैवल की है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि आपको जो शुरुआत करनी चाहिए आपके फ्रीलांसिंग की, वो राइट टाइम जो है वो अभी है। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम, आपके सर पे कोई बर्डन नहीं है, कोई मतलब आपके पास में ओवरलोड नहीं है कि इस चीज़ को आपको फुलफिल ही करना है। अभी के टाइम में अगर आप शुरुआत करते हैं एज एन स्टूडेंट तो सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है आपके लिए। एग्जैक्टली विशाल। और हम भी एक एग्जाम्पल ऐड करना चाहेंगे जो कि अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। तो जैसे कि मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और उसमें हम कुछ पोस्ट भी डालते हैं, रील्स भी डालते हैं, बट रील्स हम इस पर्पस से नहीं डालते हैं कि फ्रीलांस हमें करना है या फिर हमें कुछ करना है। हम जस्ट मेरी हॉबी है, फिर मुझे पसंद है इसलिए हम डालते हैं। बट वो रील्स लोगों को अच्छी लगती है, तो इसीलिए मुझे कुछ ब्रांड्स ने अप्रोच भी किया रील्स के लिए। और फिर मैंने तो जिससे क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे, और मेरी कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल भी नहीं है, अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करी है, बट स्टिल अगर आपकी जैसे मेरी हॉबी, एक हिसाब से कह सकते हैं कि हॉबी है मेरी, मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है तो मैंने उसमें रील्स डाली, बट उसी से मुझे ब्रांड्स अप्रोच करने लगे। तो अगर हम चाहें तो हम उससे फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाने हैं। सो अगर हम उसको चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी भी कोई हॉबी होगी जो कि आप करते होंगे या फिर बिल्ड करते होंगे, तो आप इस तरह से भी करके उसको अप्रोच कर सकते हैं। या फिर अगर आप उनको शोकेस करेंगे तो ब्रांड आपको अप्रोच करेंगे। तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। इंस्टाग्राम में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, या फिर हर जगह जो भी आपकी हॉबी है तो आपको हर जगह बहुत ऑप्शन मिलेंगे। बस आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। राइट, एग्जैक्टली राइट। आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप जो भी चीज़ करते हैं आपको जस्ट वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है, ताकि आप मतलब एक्चुअल में आपकी प्रोफाइल, आपके स्किल्स को और बिल्ड कर सकें और स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि जब तक आप सिर्फ और सिर्फ खुद में सीखते रहेंगे, उसको कभी अप्लाई नहीं करेंगे रियल टाइम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपका स्किल सेट और बेटर डेवलप हो ही नहीं सकता है। तो आपके स्किल्स को आपको बेटर डेवलप करने के लिए ज़रूरत है कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में जाइए, उनको एक्सपीरियंस करिए। हो सकता है कि आपको वहाँ पे पैसे इनिशियली नहीं भी मिल रहे हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जिसको ज़रूरत हो, उस टाइप के कोई काम की ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं तो यूज़ करिए अपने स्किल को उसके लिए, ताकि वो अपने मतलब बिजनेस के लिए, या फिर उसका कोई भी बिजनेस हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए उसको ज़रूरत हो सकती है, तो हेल्प करने की कोशिश करिए, बिकॉज उसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। अब हम ये कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है यहाँ पे कि एक्सपीरियंस डायरेक्टली ड्रॉप हो जाता है किसी के ऊपर। हर एक पर्सन को बिल्ड ही करता है।
और यहाँ पे एक्सपीरियंस को आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है। ये वापस मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को। एग्जैक्टली विशाल। तो आई थिंक अब हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। हम अगर फ्रीलांस स्टार्ट करना चाहते हैं सो आप लोग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांस को लेके बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं कि नहीं मुझे ये टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, देन हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो हम लोगों का डिस्कशन हुआ उससे आपको पता चल गया होगा कि आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पास एक स्किल सेट होनी चाहिए, वो आपकी हॉबी भी हो सकती है। राइट। और स्किल सेट भी जो है यहाँ पे वो बहुत ही स्मॉल स्किल सेट होने की ज़रूरत है, बहुत लार्ज स्किल सेट होने की ज़रूरत नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हैं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं कि आपके पास में एक लार्ज स्किल सेट हो, आपके पास में बहुत छोटा स्किल सेट भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो में मास्किंग करने आता है और बैकग्राउंड रिमूव करने आता है, तो ये जो स्किल सेट है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशंस बनाने आते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्रीलांसिंग। तो लार्ज स्किल सेट के भी पीछे आप मत जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल स्किल सेट से शुरू करना है और किसी भी वे से बस स्टार्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज स्टार्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आई थिंक अभी हमारे व्यूवर्स को एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। और अब बात आती है हमारी पोर्टफोलियो की, क्योंकि अगर आप फ्रीलांस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपनी पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। सो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्लियर करेंगे कि प्रोफाइल आपकी कितनी मैटर करती है और हम प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें। सो हमारे साथ जुड़े रहें। यस, सो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तब तक के लिए बाय बाय।